नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हूं लखनऊ में और हमारी मुलाकात छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश साहू से हुई है। ओम प्रकाश साहू से आज जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक तौर पे क्या जनाधार है और कितना मजबूत संगठन है। ओम प्रकाश जी, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ के आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक तौर पे किस तरीके से देखते हैं और अभी आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके आए हैं, तो वहाँ से क्या निर्देश हुआ है और संगठनात्मक तौर पे क्या करेंगे आप छत्तीसगढ़ के लिए, ये बताएं। लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए की जो बम्पर जीत हुई है, उससे सारे देश में पीडीए पिछड़े दलित आदिवासियों को एक विशेष उम्मीद की किरण जागी है। राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश जी ने इसी संबंध में पार्टी के पुनर्गठन और संगठन को लेकर और पीडीए को लेकर संभावना को लेकर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने याद किया था, जिस पर हमने संगठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चर्चा भी हुई, उन्होंने निर्देश भी दिया और आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश दिए हैं। अच्छा, जैसे अभी आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव दोनों होने हैं, कितना मजबूत संगठन है और लगभग कितने प्रत्याशी आप लोग उतारेंगे या किस तरीके की अभी तैयारियां चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा बताएं। पूर्व में हम हमेशा से इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे हैं और हम किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। तो जो भी चुनाव लड़ी जाएगी वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पीडीए को मजबूत करते हुए लड़ी जाएगी और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हम कितने सुनीरों को चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हम अधिकतम भागीदारी मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूपी में पीडीए ने एक तरफा वोटिंग समाजवादी पार्टी के लिए किया, तो सारे देश के पीडीए जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ही उम्मीद लगाए देख रही है। तो हमारी जो भागीदारी है वो पीडीए के साथ ज़्यादा है, तो संभवतः हम इस बार 25% तक भागीदारी हम पीडीए से इंडिया गठबंधन से मांग रहे हैं और ये बात हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रखी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि इन पर इंडिया गठबंधन के साथ चर्चा की जाएगी करके। अभी समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसमें युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके का अभियान आप लोग चलाना चाहते हैं और किस तरीके से युवाओं को जोड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, इसके बारे में क्या? यूपी में बसपा के कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा जो झुकाव है बसपा के पुराने कैडर के, वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी फिलहाल संगठन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत गंभीरता के साथ सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में और जिला पंचायत नगरीय पंचायत चुनाव में इसका परिणाम दिख जाएगी। नहीं, अभी युवाओं को बूथ स्तर पे आप लोग जोड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उनको? बूथ स्तर पर जोड़ रही है और सदस्यता अभियान बहुत सक्रियता के साथ चल रही है और गांव-गांव तक हमारी टीम काम कर रही है। आपके यहाँ बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार किस तरीके से काम कर रही? पूर्व में कांग्रेस थी, आप लोग किस तरीके से उनको डिफेंड कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से अगर सबसे ज़्यादा किसी का हक मारा गया तो वो पीडीए का, और पीडीए हमेशा से निराश रही है, काफ़ी निराशा की स्थिति से उभरी है और यदि आज लड़ाई अगर लड़ी जा रही तो सिर्फ पीडीए के लिए। शोषण अगर किसी का हो रहा है, जहाँ तक संसाधन की बात है, पूरे देश भर में सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी जो पीडीए की है, 10% लोग शोषण लोग हैं और वो पूरे सत्ता और संसाधन पर हावी हुए हैं। तो पीडीए जो है उनको लेकर संकल्पित है। जो प्रभाव यूपी में दिखा है वो उत्सुकता उत्साह पूरे देश भर में दिख रही है। नहीं, जैसे विकास को लेकर और चीज़ों को लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है? पूरी फेल सरकार है, ढिंढोरा पीटने के अलावा कोई काम नहीं है। भाजपा सरकार ढिंढोरा पीट रही है और कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें दिखावे की है, जुमले की है। अच्छा, और आदिवासियों के लिए कितना काम कर रहे हो? नहीं, तभी तो पीडीए जो है, पीडीए ने जो भारी मेंढर दिखाया है वो तो इसी रोष का परिणाम है और बहुत जल्दी ये परिणाम आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, पूरा संगठन वहाँ पे मजबूती से आप लोग लगे हुए हैं? जी, समाजवादियों का एमपी गढ़ रहा है और पुनः समाजवादी जाग रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व जी के नेतृत्व में और पीडीए के नाम से पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक इकट्ठे हो गए हैं
आज अगर हम संसाधन के ऊपर हक की बात होती तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा किसी के अंदर में है उनके हक को छीनने की, वो पीडीए की है। तो पीडीए जो है जाग गई है, पीडीए जो है अब संकल्पित है अपने हक को लेने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश साहू जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कैसे संगठनात्मक तरीके से तैयारी की जाएगी और कैसे वो लोग निकाय चुनाव का करेंगे, और कई सारे मुद्दों पे इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।